डियर फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अपन आरपीएससी पीवाई की सीरीज में केमिस्ट्री की क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। इसमें अपन ने केमिस्ट का पेपर सॉल्व कर लिया था जो आर्चिस डिपार्टमेंट में हुआ था। और उसके बाद अपन ने सेकंड ग्रेड का संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो 2024 में पेपर हुआ था उसको भी अपन डिस्कस कर लिया था। स्कूल एजुकेशन का हुआ था उसको भी अपन ने डिस्कस कर लिया था। आज अपन आरपीएससी पीवाई की सीरीज का सेकंड ग्रेड का जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में एग्जाम 2022 में हुआ था उसका अपन केमिस्ट्री के दो पार्ट अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। आज अपन तीसरे पार्ट में बचे हुए क्वेश्चंस आज अपन सॉल्व करेंगे। तो अगर देखा जाए तो सेकंड ग्रेड में अपने केमिस्ट्री के क्वेश्चंस का वेटेज 39 टू 42 क्वेश्चंस का वेटेज ऑलमोस्ट रहता है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइपोनाइट्रस एसिड इच। ये बोल रहा है कि जो भी स्ट्रक्चर इनको दे रखी है कि आपको हाइपोनाइट्रस एसिड का केमिकल फॉर्मूला बताना है। तो इसका मतलब अपन जैसे इसको अगर अपन सोल्व करें अस बोल रहा है, इसकी जैसे ये बोल रहा है हाइपोनाइट्रस एसिड। अगर अपन इसमें देखें तो नाइट्रस ओ यू एस की बात करें तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को अपन क्या बोलते हैं, OUS। ठीक है, तो अपन लोग इसमें से चेक करना है कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे किसकी आ रही है। तो जैसे अपन पहला वाला जैसे ले H4N2O4। ठीक है, तो इसकी अगर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकाले तो इसका हो गया -8। ऑक्सीजन का -2 होता है तो 4 ऑक्सीजन का कितना हो गया -8, और इसका हो गया H का +4 मतलब 4 माइनस इसका हो गया -8, और ये हो गया -4, तो इसका हो गया -4। तो N2 का कितना हो गया ऑक्सीजन स्टेट +4 आ गई। ठीक है, एक N2 का +4 एक N का कितना हो गया +2। ठीक है, तो यहाँ पे +2 एक नाइट्रोजन का कितना ऑक्सीजन आ रहा है +2 यहाँ पे आ गया। तो हाइपोनाइट्रस एसिड वाला कौन सा ये हो जाएगा अपना पहला जो है, ये अपना ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपको ऐसे करके इसको सॉल्व करना है। बाकी इसकी आप ऑक्सीजन स्टेट निकाल के देख सकते हैं, इसकी भी आप ऑक्सीजन स्टेट निकाल के देख सकते हैं, इसकी भी आप ऑक्सीजन स्टेट निकाल के देख सकते हैं। जैसे अगर इसकी बात करें जैसे H4N2O4 इसका वही 8, और ये H2 है तो यहाँ पे 8 तो ये हो गया -6 का, ये हो गया अपना यहाँ पे +6। तो एक नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा +3। ठीक है, यहाँ पे इसका +3 ऑक्सीजन स्टेट आएगा, तो यहाँ पे +3 है, यहाँ पे अपना +2 है। तो बाकी इनकी आप ही निकाल के दे सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये बोल रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई टर्बियम Td+3, गैडोलियम +3, यूरोपियम +3, समैरियम +3, प्रोमेथियम +3। तो अगर ये देखा जाए आपने लेंथेनाइट सीरीज आयनिक रेडिया, ये बोला करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई ऑफ ये लेंथेनाइट जैसे गैडोल, टर्बियम, यूरोपियम, समैरियम, प्रोमेथियम, ये क्या अपनी लेंथेनाइट सीरीज है। तो लेंथेनाइट सीरीज की अगर अपन बात करें, लेंथेनाइट सीरीज की अगर बात करें, लेंथेनाइट सीरीज अगर लेफ्ट लेंथेनाइट सीरीज की अपन बात करें, लेफ्ट टू राइट अगर अपन मूव करते हैं, तो लेफ्ट टू राइट अगर अपन मूव करेंगे तो आयनिक रेडियाई क्या होती है, आयनिक रेडियाई अपनी क्या हो रही है, आयनिक रेडियाई अपनी क्या हो रही है, डिक्रीज। ठीक है, लेफ्ट टू राइट अगर आप लेंथेनाइट सीरीज में अगर आप मूव करोगे तो आयनिक रेडियाई क्या हो रही है, डिक्रीज। ठीक है, तो अगर इसको अपन जैसे बात करें जैसे लेंथेनम सीई प्रोमेथियम, NND प्रोमेथियम, समैरियम, यूरोपियम, गैडोलियम, टर्बियम, डाइपर्सोनियम, होलियम। अगर आप लेफ्ट टू राइट आयनिक रेडियाई क्या होगी, डिक्रीज। तो इसमें अगर अपन देखें ऑप्शन, तो सबसे पहले सबसे कम ज्यादा आयनिक रेडियाई किसकी, लेफ्ट सबसे ज्यादा आयनिक रेडियाई किसकी होगी अपनी, सबसे ज्यादा आयनिक रेडियाई होगी अपनी जैसे प्रोमेथियम। यहाँ सबसे पहले कौन आ रहा है, प्रोमेथियम आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले PM+3, और लेंथेनेट आपको पता है ऑलरेडी कि Ln+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लेंथेनम के बाद ले सीरियम, प्रोमेथियम, ये प्रोमेलियम है। ठीक है, PM का मतलब प्रोमेथियम, प्रोमेलियम, PR का मतलब प्रोमेथियम। तो यहाँ पे क्या है, PM है। ठीक है, यहाँ पे PM पहले आ जाएगा और इसके सबसे लास्ट में क्या आएगा, टर्बियम। यहाँ पे देख लो सबसे कम किसकी हो रही है, टर्बियम। टर्बियम के बाद 2.5% हो रही है, यहाँ पे कोई सा भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आपको ये चीज ध्यान रखनी, लेफ्ट हैंड सीरीज में आप लेफ्ट टू राइट अगर मूव करते हो तो आपका आयनिक रेडियाई क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, ये आपका करेक्ट ऑर्डर, आपका करेक्ट ऑर्डर आपको आयनिक रेडियाई के यहाँ पे बताना है। ठीक है, जो भी आपको कॉम्प्लेक्स दे रखे, तो इसका थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अपना इसका अपना थर्ड ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करें, और अपने इस क्वेश्चंस की PDF के लिए आप अपने टेलीग्राम को चैनल ज्वाइन करें।
टेलीग्राम से आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड बुक्स वगैरह और क्विज क्विज वगैरह बहुत सारी चीज़ें, और इसका जो वीडियोस का लिंक है जो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का आपने को लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोल रहा है ट्रिस वन इथेन वन टू डाइएमिन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट इज। ये बोल रहा है कि आपको क्या है, ये क्या दे रखा है, आपको आईयूपीएसी नाम दे रखा है, ठीक है, आईयूपीएसी नाम दे रखा है। आपको क्या बताना है, इसकी स्ट्रक्चर बतानी, ठीक है। ये बोला इथेन वन टू, आप जैसे ट्रिस है, तो ट्रिस का मतलब आपको क्या होगा, तीन होने चाहिए जो भी है। तीन क्या है, इथेन वन टू डाइएमिन, आप इसमें चेक करो, ये इथाइल डाइएमिन इथेन डाइएमिन, तो ये वन ये टू, यहाँ पे क्या है इथेन डाइएमिन ट्रिस हो गया, ये इथिलीन डाइएमिन है, ये इथेन वन और टू, और NH2 यहाँ पे, और एसो इथेन डाइएमिन, ये हो गया ट्रिस, इथेन डाइएमिन SO4 -2 SO4 कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। ये बोल रहा है जैसे आपको ऐसे चलना है, जैसे इथेन, ये हो गया 1,2 डाइएमिन, ये हो गया ट्रिस इथेन, इथेन 1,2 डाइएमिन, ये हो गया। उसके बाद कोबाल्ट थर्ड सल्फेट की बोल रहा हूँ ऑक्सीडेशन, कोबाल्ट किस पे चाहिए अपने को, थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। तो ये सेकंड ऑप्शन जैसे इसको अपन देख रहे हैं, तो इसमें जैसे इथेन 1,2 डाइएमिन मिल गया आपको, SO4, ये भी इथेन डाइएमिन एटलीस्ट सल्फर, अपने को क्या सल्फेट की ऑक्सीडेशन स्टेट देनी, यहाँ पे तो ट्वाइस है, तो ये तो वैसे कट गया ऑप्शन। यहाँ पे ट्रिस इथेन 1,2 डाइएमिन, यहाँ पे ट्रिस इथेन 1,2 डाइएमिन, इसमें ये कट, इसको ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन बच रहा है। इसमें आपको कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी देखिए, थर्ड ऑक्सीडेशन, SO4 होता है, इसलिए SO4 का -2 देखिए +6 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कोबाल्ट है -2, यहाँ पे SO4 -2, और यहाँ पे ये 2 है, और यहाँ पे तो SO4 -2 और 4 8 हो गया, ठीक है। SO4 -2 और 6 हो गया, 6, और इधर आ जाएगा ये ट्वाइस है, तो इसका कोबाल्ट का क्या आ जाएगा, 2 कट के प्लस का 3, तो यहाँ पे कोबाल्ट प्लस ये आ जाएगा अपना टी ऑक्सीडेशन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट, ठीक है। तो ये वाला अपना ऑप्शन, इसका सेकंड ऑप्शन इसका आपका अपना सही हो जाएगा, कोबाल्ट SO4 माइनस, ये आप कोबाल्ट की ऑक्सीजन स्टेट थर्ड किसमें आ रही है, इस वाले सेकंड ऑप्शन में अपनी आ रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द इक्विलिब्रियम, ये दे रखा है इक्विलिब्रियम का, केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर का क्वेश्चन है। यहाँ पे जैसे दे रखा 2NO gas plus Cl2 plus 2NOCl gases form है, Kp is related to Kc by the reaction। ये बोल रहा है कि आपको इक्विलिब्रियम की आपको रिएक्शन दे रखा है इक्विलिब्रियम में, आपको इसमें बताना है कि Kp जो है Kc से रिलेटेड कैसे, आपको ये चीज बतानी थी। तो इसको जैसे अपन देखें 2NO प्लस Cl2, ये गैसेस फॉर्म में, ये भी गैसेस फॉर्म में इक्विलिब्रियम में है कहीं, और 2NOCl, ठीक है। आपको बताना है Kp जो है Kc से रिलेटेड कैसे है, ठीक है। Kp इज इक्वल टू अपना क्या होता है, Kc डेल्टा टी की पावर आर टी की पावर डेल्टा एन, ये वाला होता है Kp इज इक्वल टू Kc आर टी इज इक्वल टू डेल्टा एन, ठीक है। ये अपना Kp का फॉर्मूला होता है, ठीक है। Kp इज इक्वल टू Kc आर टी की पावर क्या होती है, डेल्टा एन, और यहाँ पे आपको देखना है डेल्टा एन क्या होता है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, डेल्टा एन क्या है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। और तो इसको डेल्टा एन को अपन करेंगे तो एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू डेल्टा एन की वैल्यू आ जाएगी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने आपके 2, और रिएक्टेंट के कितने को 2 + 1 यानी कि 3, 2 - 3 इक्वल टू -1, ठीक है। तो ये आपका आ गया 2 माइनस, इसका आ गया अपना डेल एन की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो Kp इक्वल टू Kc आर टी की पावर -1, ठीक है। तो इसको आप Kp को Kp से रिलेटेड करें, Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर -1 है, तो आप इसको लेके जाओगे RT, ऐसे कर सकते हो। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नीचे जाएगा तो प्लस में हो जाएगी। ये वाला अपना रिलेशन जो आ रहा है, आप ये चेक कर सकते हो कि आपका ये वाला जो ऑप्शन है आपकी किस, ये वाला जो है आपका Kp इक्वल टू Kc बाय RT किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो अपना सेकंड ऑप्शन में मिल रहा है, तो अपना सेकंड ऑप्शन ये सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है।
यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत आप टेलीग्राम चैनल पे बेझिझक आप कमेंट कीजिए, नो प्रॉब्लम। टेलीग्राम चैनल पे आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पे अपने केमिस्ट्री फिजिक्स के सारे काफी सब्जेक्ट से ओरिएंटेड बंदे जुड़े हुए हैं, तो नो प्रॉब्लम, आपको वहाँ पे अपने आप डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये बोला विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथ इन नाइट डज नॉट अकर इन नेचर। ये बोल रहा है कि आपको कौन सा लेंथेनेट बताना है कि जो नेचर में अकर, यानी कि नेचर में नहीं पाया जाता है, इनमें कौन सा लेंथेनेट प्रकृति में नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब आपको अच्छे से पता होगा कि प्रोमेथियम जो है, प्रोमेथियम इज ओनली सिंथेटिक, या सिंथेटिक अपन इसको बोल सकते हैं। प्रोमेथियम इज ओनली क्या है, सिंथेटिक या मैन मेड। पूरी लेंथेनाइट सीरीज में आपको है ना एक ही प्रोमेथियम ऐसा है जो क्या है आपका सिंथेटिक या मैन मेड एलिमेंट है, और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट, और एक है रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी है, ठीक है। प्रोमेथियम सिंथेटिक एंड मैन मेड एलिमेंट, तो आपको इसमें ये चीज ध्यान रखना है कि प्रोमेथियम पूरी लेंथेनाइट सीरीज में एक ऐसा है जो नेचर में अकर नहीं करता है, और ये क्या है मैन मेड है, सिंथेटिक है। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये वो ऑन ट्रीटिंग सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट विद सोडियम नाइट्रोक्लोराइड appearance of violet color is due to which of the following। ये बोल रहा है कि on treating sodium fusion extract with sodium nitrochloride appearance of violet color, क्या बोल रहा है, violet color, violet color which of the following, ठीक है, which of the following। ये बोल रहा है कि, और जैसे एलएस, आपने लेसा निकलन का नाम था, लेसा एक्सट्रैक्ट ऑन ट्रीटिंग, इसको आप सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट भी बोलते हैं, एलएस को आप क्या बोलते हैं, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट भी बोलते हैं। उसकी आपको किस रिएक्शन करवा रहा है, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड से करवा रहा है। इसके बाद अपना जो कॉम्प्लेक्स बनेगा ये FeCN5NOS4- ये वाला कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये बोल रहा है अपीयरेंस वोलेट कलर किसका इंडिकेशन है, सल्फर का, ठीक है। और एलएस का अपन किसके लिए यूज करते हैं, एलएस किसके लिए, नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन के लिए आप है ना एलएस का यूज करते हैं। तो नाइट्रोजन में आपको कौन सा कलर आता है, आपको पता है ब्लू कलर आता है, और सल्फर के लिए आपका कौन सा कलर आता है, वॉयलेट कलर के लिए वॉयलेट कलर आता है। तो आपकी सल्फर के इंडिकेशन कौन सा कलर करता है, वॉयलेट। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड से आप अगर रिएक्शन करवाओगे एलएस की, तो आपको ये वाला कॉम्प्लेक्स बनेगा FeCN5NOS4- ये वाला कॉम्प्लेक्स बनेगा। आपका प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो आपको इसको अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। सेकेंडरी जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद करके रखना, जिनमें भी हो सकता है कि आपको वापस से इस क्वेश्चन को पूछा जाए, ठीक है। तो आपको इसमें सल्फर का इंडिकेशन कौन करता है, आपको यहाँ पे ये FeCN5NOS4- ये सोडियम का ये वॉयलेट कलर इंडिकेट करता है, सल्फर का इंडिकेशन के लिए ये वॉयलेट कलर अपीयरेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज चाल्कोजन। आपको पता है चाल्कोजन कौन से होते हैं, ऑक्सीजन फैमिली वाले जो कंपाउंड है, ऑक्सीजन फैमिली वाले जो सारे कंपाउंड है वो आपके क्या है, चाल्कोजन कहलाते हैं, ठीक है, चाल्कोजन। और ऑक्सीजन फैमिली ऑक्सीजन, अब इसमें देखो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ये इनमें से देख लो कि कौन सा कंपाउंड आपको इसमें मैच कर रहा है। जैसे आपको अगर इसमें देखा जाए तो TL इसका ऑप्शन से TE, टेलुरियम, ठीक है, टी टेलुरियम, ये वाला जो है आपका चाल्कोजन एलिमेंट कहलाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, ठीक है। तो ये आपको ऑक्सीजन फैमिली वाले जो कंपाउंड है आपको क्या क्या कहलाते हैं, चाल्कोजन कहलाते हैं। जैसे फ्लोरीन वाली जैसे हेलोजन कहलाते हैं, नाइट्रोजन वाले जैसे निकोजन कहलाते हैं, तो आपको ये पता होगा, ठीक है। आपको ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट इज।